प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से प्रभु ने यह अवसर हमको प्रदान किया कि हम परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन कर सकें, अध्ययन कर सकें। और आज मेरे सेशन का अंतिम दिन है जब मैं आप लोगों के साथ इस ऑनलाइन सभा के अंदर अंत के दिनों की सच्चाइयों को आपके सामने रखूंगा। बीते 2 दिनों से मैंने बाइबल की भविष्यवाणियों को एंड टाइम ट्रुथ के प्लेटफॉर्म से आप लोगों के सामने रखा है और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने बहुत ही गंभीरता के साथ उस विषय को समझने का प्रयास किया होगा। आज एक बार फिर से हम बाइबल की भविष्यवाणियों के ऊपर ही अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं, लेकिन आज का मेरा विषय जो है, जैसा कि बीते 2 विषय मैंने आपके सम्मुख रखे थे, आज का मेरा विषय जो है वो एक बार फिर से एक अनयूजुअल विषय है, क्योंकि आज ना तो हम अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर क्या हो रहा है उसको भी नहीं देखने जा रहे हैं, कैसे तुरहियां बज रही हैं, कैसे मोहरें टूट रही हैं, हम उसको भी देखने नहीं जा रहे हैं। लेकिन आज हम पौलुस की एक भविष्यवाणी को बहुत ही ज्यादा विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे कि पौलुस ने जब उस बात को कहा और जब पौलुस ने तीमुथियुस को वो बात बताई और पौलुस ने इस बात का दावा किया कि मैं नहीं लेकिन पवित्र आत्मा इस बात को कहता है तीमुथियुस, और पौलुस ने जो भविष्यवाणी दी वो भविष्यवाणी जो है वो सिर्फ मसीही लोगों के लिए पौलुस ने प्रदान करी थी, अन्य जाति लोगों के लिए नहीं, पूरे संसार के लोगों के लिए नहीं, लेकिन मसीही लोगों के लिए वो भविष्यवाणी प्रदान करी थी। उसका एविडेंस भी हम इस सेशन के अंदर समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले मैं कुछ वचन आपके सामने पढ़ देता हूं और उसके बाद हम अपने विषय में आगे बढ़ेंगे। तो 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय 1 से लेकर 4 वचन आप लोगों के सामने पढ़ रहा हूं। बहुत ही ध्यान से इन वचनों को आप सुने, समझें और मेरी एक एक बात को समझने का प्रयास करें जो मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूं, क्योंकि जिस प्रकार से 2 कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय उसके 5वें वचन में पौलुस ने कहा कि अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो या नहीं, अपने आप को जांचो। तो आज का ये संदेश जब आप सुनेंगे, एक एंड टाइम ट्रुथ से जब आप अवगत होंगे, तो हमको अपने आप को परखने की, अपने आप को जांचने की जरूरत आन पड़ेगी। कहीं हम पौलुस के द्वारा बताई गई इस लिस्ट के अंदर तो नहीं पाए जाते। तो 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 1 to 4 आपके सामने पढ़ रहा। यहां पर लिखा है, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। यहां पर इन वचनों में पौलुस तीमुथियुस को अंत के दिनों की एक भविष्यवाणी दे रहा है, एक क्लियर कट भविष्यवाणी दे रहा है। और पौलुस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से इस बात को कहता है तीमुथियुस को कि तीमुथियुस, इस बात को तू स्मरण रख, इस बात को तू जान ले कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। और जब पौलुस ने इस बात को तीमुथियुस को बोला, तो हिंदी की बाइबल में हम इन वचनों को पढ़ते हैं, लेकिन नया नियम जिस भाषा के अंदर लिखा गया, जिस भाषा में, जिस लैंग्वेज के अंदर पौलुस ने तीमुथियुस को यह पत्री लिखी, यानी कि ग्रीक लैंग्वेज के अंदर, ग्रीक न्यू टेस्टामेंट में यदि आप इन वचनों को पढ़ें तो आपके पैरों तले जमीन जो है वो सरक जाएगी कि पौलुस ने तीमुथियुस को आखिर लिखा क्या था। और यहां पर जब पौलुस तीमुथियुस को कहता है कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, तो ये अंतिम दिन जो शब्द इस्तेमाल किया पौलुस ने ग्रीक न्यू टेस्टामेंट में, ये शब्द है एस्केटोस। और एस्केटोस का मतलब ग्रीक भाषा के अंदर होता है
बिल्कुल अंत के भी अंत में, यानी कि बिल्कुल अंतिम पड़ाव के ऊपर जब हम लोग पहुंच जाएंगे, तब ऐसे कठिन दिन हमारे सामने आए। और ये शब्द जो है एस्केटोस, जिसका इस्तेमाल पौलुस ने किया, इसका मतलब होता है कि दुनिया के आखिरी सी पोर्ट पर पहुंच जाना, आखिरी बंदरगाह पर पहुंच जाना। यानी कि अब इस बंदरगाह के आगे, इस सी पोर्ट के आगे कुछ भी नहीं पाया जाता है, यानी डेड एंड है। इसके आगे रास्ता समाप्त हो जाता है, इसके आगे दुनिया खत्म हो जाती है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। वो शब्द का इस्तेमाल पौलुस के द्वारा यहां पर किया गया था अंतिम समय के लिए। और पौलुस ने तिमुथियुस को यह बात बताई थी कि जब हम अंत के भी अंत में आ जाएंगे, बिल्कुल डेड एंड आ जाएगा, यानी उसके आगे कुछ भी नहीं होगा, वहां पर ये घटनाएं जो है, ये चिन्ह जो है, वो घटित होना शुरू हो जाएगी। और साथ ही साथ जब पौलुस ने यहां पर कहा कि यह स्मरण रख, यानी इस बात को जान ले, तो ये शब्द जो पौलुस ने इस्तेमाल किया ग्रीक न्यू टेस्टामेंट में, जान ले, इस शब्द का मतलब होता है कि अपने दिल से सारे डाउट जो हैं, शक जो हैं, उनको दूर कर दे। यानी ग्रीक न्यू टेस्टामेंट में, ग्रीक भाषा में पौलुस ने कुछ बहुत ही शक्तिशाली शब्दों का उपयोग इस भविष्यवाणी को बताने के लिए किया था। और पौलुस यहां पर कहता है, अपने दिल के अंदर कोई शक मत लेकर के आना, सारे शक दूर कर ले, क्योंकि जब हम अंत के भी अंत में पहुंच जाएंगे, डेड एंड आ जाएगा, इसके आगे कुछ दिखाई नहीं देगा, तब ये कठिन समय जो है वो आ जाएगा। और कौन से कठिन समय आ जाएंगे? यहां पर पौलुस ने कहा है क्योंकि मनुष्य, और कौन से मनुष्यों के बारे में यहां पर बात कर रहा है? क्या मानव जाति की बात पौलुस कर रहा है? पौलुस किन मनुष्यों के बारे में यहां पर बात कर रहा था? दूसरा तिमुथियुस, उसका दूसरा अध्याय जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर पौलुस जो है वो मसीही लोगों के बारे में बात कर रहा था। दूसरा तिमुथियुस, उसके दूसरे अध्याय का अंतिम वचन पढ़ेंगे तो वहां पर भी पौलुस मसीही लोगों की बात कर रहा था। और एकदम से पौलुस ने जब यू टर्न लिया तो यहां पे मनुष्य शब्द का इस्तेमाल करता है। इंग्लिश में लिखा है मैन। मैन, कौन से मैन? क्रिश्चियन मैन की बात यहां पर वो कर रहा है, मसीही लोगों की बात कर रहा है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है कि पौलुस यहां पर ये लिस्ट जो पौलुस ने दी है कि मनुष्य बदल जाएंगे, वो मसीही लोगों की बात कर रहा है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण जो है वो चौथे वचन के अंदर बताया गया है कि लोग जो होंगे, मनुष्य जो होंगे, वो परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलासी के चाहने वाले होंगे। तो परमेश्वर के चाहने वाले लोग कौन हैं? मसीही लोग हैं। इसीलिए यहां पर मसीहों के बारे में पौलुस बता रहा है, एक बड़ा चिन्ह दे रहा है कि अंत के भी अंत में आ जाएंगे। बस अब यीशु मसीह प्रकट होने वाला होगा, कलीसिया का बादलों पर उठाया जाने वाला होगा, वो घटना घटित होने वाली होगी, हम अंत के भी अंत में आ जाएंगे, भविष्यवाणियां पूरी होने लग जाएंगे। उस समय एक बड़ा चिन्ह जो है वो कलीसिया के अंदर प्रकट होगा, मसीही लोगों के अंदर एक बड़ा परिवर्तन जो है वो तुमको दिखाई दे जाएगा। ये बात पौलुस ने तिमुथियुस को बताई थी। मनुष्य बदल जाएंगे। कठिन समय मसीही लोगों के लिए कब आ जाएंगे? कठिन समय तब आएंगे जब मसीही लोगों के अंदर ही वो परिवर्तन आ जाएगा। संसार के लोगों में परिवर्तन आ रहा है। संसार के लोग जो हैं वो पाप को लेकर के पागल हो रहे हैं। अभी हाल ही में महाराष्ट्र में 4 लड़कों को गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने महाराष्ट्र के एक जू के अंदर या महाराष्ट्र का कोई फॉरेस्ट था, वहां पर घुस करके एक लिजर्ड जो होता है, यानी गो एक खतरनाक पशु होता है, जो लिजर्ड की कैटेगरी में आता है। 4.5 फुट लंबे, 4.5 फुट बड़े लिजर्ड के साथ उन 4 लड़कों ने बलात्कार किया। आप सोचिए, लिजर्ड के साथ बलात्कार। तो इंसान जो है, मानव जाति जो है, वो पाप को लेकर के
अपनी सीमा लांघती चली जा रही है। परमेश्वर के सामने इंसान कोई विकल्प नहीं छोड़ रहा है। लड़कियों का, महिलाओं का, बुजुर्ग महिलाओं का जिस प्रकार से बलात्कार पूरी दुनिया में हो रहा है, परमेश्वर खामोश बैठ ही नहीं सकता। किस प्रकार से अपराध बढ़ता चला जा रहा है, हत्याएं हो रही हैं, किस प्रकार से भ्रष्टाचार फैल रहा है, लोगों की संपत्तियों पर अवैध कब्जा हो रहा है। परमेश्वर ने हाथ में चूड़ियां नहीं पहनी हुई है। और इसीलिए यीशु ने कहा कि जैसा नूह के दिनों में हुआ था, पाप अपने चरम के ऊपर पहुंच गया था, तब परमेश्वर ने कहा था कि अब बहुत हुआ और जल प्रलय आया था। और उसी प्रकार से आज जब पाप अपने चरम के ऊपर पहुंचता चला जा रहा है, परमेश्वर एक सीमा तक इंतजार कर रहा है, उसके बाद वो अपने पुत्र को इस संसार के अंदर भेज देगा। लेकिन संसार के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर पाप अपने चरम पर जा रहा है, लोगों के व्यवहार के अंदर परिवर्तन आ रहा है। लेकिन पौलुस ने यहां पर एक दूसरी बात हमको बताई। पौलुस ने कहा दुनिया के देशों की बात छोड़िए, इजराइल की बात छोड़ो, यहूदियों की बात छोड़ो। लेकिन यहां पर पौलुस ने कहा कठिन समय अंत के दिनों में आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? क्योंकि मनुष्य, कौन से मनुष्य? मसीही लोगों के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। और कुछ बहुत सारी बातें यहां पर पौलुस ने बताई हैं। मूल ग्रीक बाइबल जो है, मूल ग्रीक न्यू टेस्टामेंट जो है, मैं उसमें से आपको बताऊंगा कि कैसे शब्दों का इस्तेमाल पौलुस के द्वारा किया गया था। देखिए, एक शब्द अभी हम आगे देखेंगे, एक शब्द का इस्तेमाल पौलुस ने किया जिसको आगे बताया है असंयमी। लेकिन ग्रीक न्यू टेस्टामेंट में जो शब्द पौलुस ने असंयमी लोगों के लिए इस्तेमाल किया, वो होता है जिस प्रकार से किसी व्यक्ति को जब बहुत तेज यूरिन आता है, बहुत तेज यूरिन आता है, टॉयलेट उसको आता है, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है, वो सोचता है मैं कहां पर टॉयलेट करूं, यूरिन करूं। वो शब्द का इस्तेमाल जो है पौलुस ने असंयमी लोगों के लिए किया। यानी कि जो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जो चीज कंट्रोल हो ही नहीं सकती है, उनकी फितरत ऐसी हो गई है, इसलिए पौलुस ने ग्रीक लैंग्वेज में वो शब्द यहां पर इस्तेमाल किया। और सबसे पहले पौलुस यहां पे कहता है कि इस बात को जान ले, स्मरण कर ले कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि मसीही लोगों के स्वभाव के अंदर परिवर्तन आ जाए। जो बातें नए नियम में लिखी हुई हैं कि तुम ऐसा मत करना, वही सारी बातें मसीही लोग करना शुरू कर देंगे। और 5वें वचन में लिखा हुआ है, बहुत ही मजेदार बात लिखी हुई है कि इतना सब कुछ करने के बाद, ये सारी लिस्ट के अंदर मसीही लोग फिट हो जाने के बाद भी, यहां पे 5वें वचन में लिखा है वे भक्ति का भेष तो धरेंगे लेकिन उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। इतना सब कुछ करने के बाद भी मसीही लोग दिखाएंगे कि वो कितने आत्मिक हैं, वो कितने धर्मी हैं, कितना परमेश्वर के पीछे पीछे चलने वाले हैं। वो ऐसा लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे। लेकिन वो अपने आप को धोखा देंगे, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानता है। और पहली चीज पौलुस ने यहां पर बताई, क्योंकि मनुष्य यानी मसीही लोग जो हैं वो स्वार्थी हो जाएंगे। अब आप इसको दुनिया के लोगों के ऊपर अप्लाई करना चाहें इस भविष्यवाणी को, तो ये दुनिया के लोगों पर भी अप्लाई हो जाएगी। लेकिन यहां पर स्पेसिफिकली पौलुस जो है वो मसीहियों की बात कर रहा था। और वो पहली चीज बताता है, ये साइकिल बताया, पूरा प्रोसेस उसने बताया है। पहले ऐसा होगा, उसके बाद ऐसा होगा, उसके बाद ऐसा होगा, और अंत में जाकर के क्या हो जाएगा, जब इन सारे पड़ावों को मसीही लोग पार कर जाएंगे, उसके बाद क्या होगा, वो परमेश्वर के नहीं सुखविलासी के चाहने वाले बन जाएंगे। तो ये पूरा प्रोसेस बताया है कि मसीही लोग एक एक प्रोसेस से होकर के गुजरेंगे। और पहला पड़ाव जो उसने बताया, उसने कहा मनुष्य जो है, मसीही लोग जो है वो स्वार्थी हो जाए। स्वार्थी, लवर्स ऑफ सेल्फ, खुद से प्रेम करने वाले हो जाएंगे, स्वार्थी हो जाएंगे। जबकि नए नियम के अंदर, यीशु मसीह की शिक्षाओं के अंदर हमको साफ तौर से बताया हुआ है, हमको कहा गया है कि हर एक अपने ही हित की नहीं लेकिन दूसरों की भी परवाह किया।
लेकिन पौलुस कहता है कठिन समय क्यों आ जाएंगे, क्योंकि मसीही लोग स्वार्थी हो जाएंगे। मसीही लोग जो हैं वो अपने स्वार्थ को आगे रखना शुरू कर देंगे। और जो ग्रीक लैंग्वेज में जो शब्द पौलुस ने इस्तेमाल किया वो शब्द है सेल्फ सेंटर्ड हो जाएंगे, सेल्फ फोकस्ड हो जाएंगे। यानी कि जो तरस खाने वाला स्वभाव मसीही लोगों को दिया गया है, यीशु मसीह को लोगों को देख करके तरस आया। यीशु मसीह का दिल तरस से भर गया। नए नियम में लिखा हुआ है हम लोग दूसरों की मदद करें, लेकिन वो तरस आने वाला स्वभाव जो है पौलुस ने कहा उसको मसीही लोग त्याग देंगे और वो स्वार्थी हो जाएंगे। अपने पास जो है उसमें से किसी की भी वो मदद नहीं करना चाहेंगे। कठिन समय आ जाएंगे। मेरी बेटी, मेरा बेटा जो है वो तो कलीसिया के अंदर ऊंचाई पर रहे, बाकी दूसरे के बच्चों की जड़ें काटने के लिए मैं तत्पर तैयार रहूंगा। अगर कलीसिया में वर्शिप को लीड करना है तो सिर्फ मेरा बेटा करे। कलीसिया के अंदर अगर प्रार्थना सभाएं लेनी है, वचन बोलना है तो सिर्फ मेरी पत्नी ले। बाकी अगर जो डिजर्व करता है, जो डिजर्व करती है, उसको मैं आगे नहीं आने दूंगा। सिर्फ मेरा नाम हो, मेरी वाहवाही हो, सिर्फ हमारा ही नाम हो, हमारा ही परिवार आगे बढ़े। मसीही लोग जो हैं वो स्वार्थी हो जाएंगे। सिर्फ मेरा फायदा होना चाहिए, बाकी किसी का नुकसान हो जाए तो हो जाए। कलीसिया के अंदर ऊंचा पद मुझको मिलना चाहिए, बाकी इस व्यक्ति को वो पद ना मिले इसके लिए मैं उसको किसी भी हद तक बदनाम कर दूंगा, उसके चरित्र का हनन कर दूंगा, मैं कुछ भी कर जाऊंगा, लेकिन मैं उसको उस पद पे नहीं आने दूंगा। कलीसिया का सेक्रेटरी तो मैं ही बन करके बैठूंगा। स्वार्थी हो जाएंगे। और ये तो कुछ छोटे मोटे उदाहरण दे रहा हूं। हम ऑनलाइन मीटिंग में बैठे हैं, मेरी सभा के अंदर होते तो बड़े बड़े उदाहरण भी आपको दे देता। तो किस प्रकार से कठिन समय आएंगे, क्योंकि मसीही लोग स्वार्थी हो जाएंगे। पौलुस ने उस शब्द का इस्तेमाल किया, सेल्फ सेंटर्ड हो जाएंगे। बस मैं और मेरा परिवार, और हमको दूसरों से कोई मतलब नहीं है। वो मरता है तो मरे, वो बीमारी में है, उसके पास पैसे हैं या नहीं, मुझको क्या मतलब है। लेकिन बस हमारे पास पैसा होना चाहिए, हमारा नाम होना चाहिए, कलीसिया के सरदार जो है वो हम दिखाई देने चाहिए। मसीही लोग स्वार्थी हो जाएंगे। ये प्रोसेस में पहला चरण जो है वो पौलुस ने बताया। दूसरी बात जो पौलुस ने यहां पे बताई, पौलुस ने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि मसीही लोग लोभी हो जाएंगे। और ग्रीक न्यू टेस्टामेंट के अंदर यदि आप इस शब्द को पढ़ें तो ग्रीक न्यू टेस्टामेंट में लोभी का मतलब बताया है कि वो व्यक्ति जो पैसे के लिए और मटेरियल पोजेशंस जो होते हैं, भौतिक वस्तुएं जो होती हैं, उनके लिए बावला हो जाता है। और अंत के दिनों के मसीही लोग जो हैं वो भौतिक चीजों के लिए, धन के लिए बावले हो जाएंगे। ये बात जो है पौलुस ने बताई। और जो शब्द पौलुस ने इस्तेमाल किया था, जो प्राचीन ग्रीस के लोग हुआ करते थे, एंशिएंट ग्रीस के लोग जो हुआ करते थे, वो इस बात को बताते थे कि ये शब्द जो पौलुस ने इस्तेमाल किया लोभी, इसका मतलब होता था एक ऐसा व्यक्ति जो अपने धन में से किसी दूसरे को एक फूटी कौड़ी तक नहीं देता था। उसके लिए जो ग्रीक लोग हुआ करते थे वो ये शब्द इस्तेमाल किया करते थे। यानी किस प्रकार का लोभी, अपने पास जो है उसमें से दूसरे की मदद करने के लिए एक फूटी कौड़ी तक नहीं देना। कलीसिया के अंदर इस बात को बोला जाता है कि आप प्रभु के कार्य के लिए धन दें, लेकिन ऐसे लोग जिनके पास धन भरा पड़ा है वो प्रभु के कार्य के लिए धन नहीं देते हैं। धन कौन देता है? मैं आपको एक बात बताऊं, पूरी दुनिया के अंदर परमेश्वर की सेवा जो चल रही है ये अमीरों की वजह से नहीं चल रही। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो। और मैंने इस बात को आपको अपने संदेश के आरंभ में ही कहा कि दूसरा कुरिन्थियों 13:5 में पौलुस कहता है अपने आप को परखो, अपने आप को जांचो। जब आप ये संदेश सुन रहे हैं तो आप इस संदेश को, आज अंतिम दिन भी है, अगर अपने आप को आपने परखा नहीं, अपने आप को आपने जांचा नहीं, तो ये 6 के 6 दिन आपका वचन सुनना पूरा व्यर्थ हो जाए।
तो यहां पर मैं आपको यह बात बता रहा हूं कि पूरी दुनिया में परमेश्वर की सेवा के लिए जो धन दिया जा रहा है वो अमीरों के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। भारत के अंदर परमेश्वर की सेवा जो चल रही है वो अमीरों के कांधे पर, अमीरों के दम पर नहीं चल रही है कि अमीर अमीर धनवान मसीही लोग धन दे रहे हैं, धनवानों की वजह से नहीं, लेकिन जो निर्धन है, जो मिडिल क्लास हैं, उनकी वजह से भारत में और पूरी दुनिया के अंदर परमेश्वर की सेवा को अंजाम दिया जा रहा है। वो लोग फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो धनवान मसीही लोग हैं वो इस कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं जो एंशिएंट ग्रीस के लोग कहा करते थे, एक ऐसा धनवान व्यक्ति जो अपने धन में से एक फूटी कौड़ी किसी दूसरे को नहीं देता। अभी बीते कुछ समय पहले हमने एक ऑनलाइन कोर्स चलाया था सभो उपदेशक की पुस्तक पर, और उसमें कई सारे धनवान मसीही लोग जो थे उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया, उस कोर्स से वो जुड़े। और सभो उपदेशक के अंदर सभो उपदेशक जो है सुलेमान जो है वो बार बार इस बात को कहता है कि सब कुछ व्यर्थ है, और वो कहता है कि धन से प्रेम मत करो, और पहले अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक वो बार बार कहता है कि धन से प्रेम मत करो, धन से प्रेम मत करो। और उन धनवान मसीहों में से जो उस कोर्स में जुड़े थे उनको एक एक लेसन निकालना भारी पड़ गया। कभी भी हमारे कोर्सेज में ऐसा नहीं हुआ कि जिसने एक कोर्स में एडमिशन लिया हो उसने अगले कोर्स में एडमिशन ना लिया हो, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। लेकिन इतने धनवान मसीही जब उस कोर्स से जुड़े तो सभो उपदेशक का कोर्स करने के बाद उन्होंने आगे किसी भी कोर्स के अंदर एडमिशन नहीं लिया, किसी भी कोर्स में नहीं, वो छोड़ करके चले गए। जैसे 12वां लेसन खत्म हुआ उन्होंने ग्रुप को लेफ्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि वो उन बातों को बर्दाश्त ही नहीं कर पाए। यीशु मसीह ने कहा धनवान का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है, और मसीही धनवानों का तो उससे भी ज्यादा कठिन आज हो गया। लोभी लोग, मटेरियल पोजेशन के, भौतिक वस्तुओं के लोभी मसीही आ गए। और इसीलिए तो मैं वो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, मुझको माफ करना अगर आपको बुरा लग जाए, लेकिन अगर बुरा लग गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं फिर भी उस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। बहुत सारे लुटेरे प्रचारक जो होते हैं उनकी सेवकाई ऐसे मसीहों के कारण ही चल रही है जो कि लोभी मसीही है। लोभी मसीही वो आकर के लोभ देते हैं कि आपको ये मिल जाएगा, आपको वो मिल जाएगा, सांसारिक वस्तुओं के प्रोमिसेस वो देते हैं, और ऐसे मसीही लोग अपना पूरा धन लेकर के भागे चले जाते हैं कि आप ले लीजिए, हमारे धन को दुगना कर दीजिए। अगर बाइबल के अंदर पैसे डबल कर देने की कोई पॉलिसी बताई जाती तो क्या पौलुस उसको नहीं लिख देता कि अगर तुम 1000 रुपए लाओगे तो तुमको 10,000 रुपए बना करके दूंगा? पौलुस इस बात को नहीं लिख देता क्या? तुम 1,00,000 रुपए लाओगे तो मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा, पौलुस कहता मैं 10 लाख बना करके दे दूंगा। पौलुस भी तो वो पॉलिसी बता सकता था जो आज के ये प्रचारक हमको आत्मिक जागृति सभाओं में बता रहे हैं। लेकिन सारे के सारे लोग जो हैं वो उन प्रचारकों के पीछे ही भागे चले जा रहे हैं। क्यों भागे चले जा रहे हैं? क्योंकि अपनी कलीसिया में जब आप भेंट देते हैं, दान देते हैं, तो वहां पर आपको वारंटी मिलती है आशीष की, कि आशीष मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। लेकिन ऐसे प्रचारक जो है वो आपको गारंटी देते हैं, झूठी गारंटी देते हैं कि आपको आशीष मिलेगी ही मिलेगी। जबकि यीशु मसीह ने कहा जिस घर में जाओ तो वहां पर जाकर के कहना कि कल्याण हो। यदि उस घर के रहने वाले योग्य होंगे तो कल्याण उतरेगा, यदि वो योग्य नहीं होंगे तो कल्याण नहीं उतरेगा। हमारा जीवन परमेश्वर की आशीषों को पाने के योग्य होना जरूरी है, तभी आशीषें हमारे जीवन के अंदर आएंगी। तो पौलुस जो था वो इस प्रकार के लोगों के बारे में बता रहा था कि मसीही लोगों का स्वभाव इस प्रकार से लोभी लोग हो जाएंगे कि अपने पैसे में से एक फूटी कौड़ी किसी दूसरे को वो देना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते।
अब उसके बाद यहां पे आगे बढ़ते हैं तो एक बहुत अच्छा शब्द पौलुस ने मसीही लोगों के लिए इस्तेमाल किया। पौलुस जो है इस बात को कहता है कि डींग मार, मसीही लोग अंत के दिनों में डींग मार बन जाए। अब आप कहेंगे कि पास्टर साहब आप तो दूसरों की बस बुराइयां ही बुराइयां कर रहे हैं। मैं बुराइयां नहीं कर रहा, क्योंकि मैं अक्सर इस बात को कहता हूं कि मेरा काम आलोचना करना नहीं है, मेरा काम किसी का न्याय करना नहीं है। न्याय करने का सारा काम पुत्र को सौंपा गया है। मैं तो सिर्फ आपको उदाहरण दे रहा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ऐसे हैं। मैंने कहा आप खुद अपने आप को परखें, आप खुद अपने आप को जांचें कि कहीं आप इस लिस्ट में कहीं ना कहीं फिट तो नहीं हो रहे। तो ना तो मैं किसी की आलोचना कर रहा हूं और ना ही मैं किसी का न्याय कर रहा हूं, क्योंकि वो मेरी औकात के बाहर का काम है। वो यीशु मसीह का काम है न्याय करना। यीशु मसीह आएगा तो हवाई चप्पल से पीटे या हंटर से पीटे या डंडा मारे या आग में उठा करके फेंके, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। वो यीशु मसीह का काम है। हम यीशु के दास हैं, तो जैसा स्वामी चाहेगा वैसा दास के साथ करेगा। लेकिन मैं तो एक सच्चाई को, एक पिक्चर को आपके सामने रख रहा हूं कि जो पौलुस ने कहा वही आज हम मसीही लोगों का हाल हो गया है। अब यहां पर एक शब्द का इस्तेमाल किया, डींगमा, और ग्रीक न्यू टेस्टामेंट में वो एक्चुअल शब्द मैं आपको नहीं बता रहा हूं जो पौलुस ने ग्रीक में इस्तेमाल किए, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोगों के लिए बहुत कठिन भी हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जो एक्चुअल शब्द इस्तेमाल किया पौलुस ने ग्रीक न्यू टेस्टामेंट में डींगमार के लिए, उस शब्द का मतलब होता है कि अपने एजेंडे को प्रमोट करने के लिए, अपने एजेंडे को पूरा कर देने के लिए किसी भी हद तक झूठ बोलना, उसको डींगमार पौलुस ने यहां पर कहा। अपने बात को साबित कर देने के लिए, अपने एजेंडे को पूरा कर देने के लिए किसी भी हद तक झूठ बोलते हुए चले जाना, ऐसे लोगों के बारे में पौलुस ने बताया कि मसीही लोग जो हैं वो ऐसे हो जाएंगे। और आज हम क्या देखते हैं, कई सारे लोग जो हैं, फिर उदाहरण दे रहा हूं, कई सारे लोग जो हैं वो आकर के कितनी बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं, कितनी बड़ी बड़ी। एक उदाहरण मैं आपको बताऊं तो कई साल पहले एक व्यक्ति मुझको मिले और उन्होंने कहा कि पास्टर साहब मैं तो रोज सुबह सुबह जब प्रार्थना करता हूं, मॉर्निंग प्रेयर करता हूं, तो प्रार्थना करते करते मैं तो अचानक से ही स्वर्ग पर उठा लिया जाता हूं और स्वर्ग में जाकर के मैं तो मॉर्निंग की कॉफी जो है वो इब्राहिम के साथ, पौलुस के साथ और पतरस के साथ पी करके आ जाता हूं। पौलुस यहां पर कहता है कि मसीही लोग जो हैं वो डींगमार बन जाएंगे। अब इब्राहिम के पास कोई काम नहीं बचा है कि उसने स्वर्ग में कॉफी शॉप खोल ली, और मसीही लोगों की सुबह सुबह वो राह देखता रहता है कि भूले भटके मसीही लोग आ जाए तो कॉफी विद अब्राहम करके यहां से वो जाने पाए। कितनी बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं। एक लेडी जो है बीते कुछ साल पहले मुझको मिली और मैं लोगों के लिए सभा के अंदर प्रार्थना कर रहा था, वो मेरे पास में खड़ी हुई थी और उन्होंने आकर के कहा, और मेरा ध्यान उनकी तरफ था भी नहीं, उन्होंने आकर के कहा कि पास्टर साहब मैं रोज दिन में 5 घंटे प्रार्थना करती और मैं लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था, मेरा ध्यान भंग हो गया। मैंने कहा ऐसी कौन सा इंसान आज के युग में आ गया जो 5 घंटे प्रार्थना कर रहा है, इतनी देर तो मैं भी प्रार्थना नहीं करता हूं। मैंने तुरंत उनकी तरफ मुड़ करके देखा और मैं आपको बताऊं कि वो लेडी जो थी उनके मुंह से शैतानियत टपक टपक करके जमीन के ऊपर गिर रही थी और वो बोल रही थी कि मैं 5 घंटे परमेश्वर के साथ प्रार्थना में बिताती। 5 घंटे परमेश्वर के साथ प्रार्थना में बिताने वाली के मुंह से तो मूसा के समान किरणें निकलनी शुरू हो जाए, परमेश्वर का ग्लो ऐसे व्यक्ति के चेहरे पर आ जाए, शैतानियत टपक टपक कर जमीन पर नहीं गिरे। लेकिन पौलुस ने बताया मसीही लोगों का हाल क्या हो जाएगा, डींगमार। अब तो परमेश्वर को लेकर के भी लोगों ने झूठ बोलना शुरू कर दिया है, पवित्र आत्मा को लेकर के भी लोगों ने झूठ बोलना शुरू कर दिया है। पास्टर को देख करके कुछ रटे रटाए शब्द बोल देते, कहते हमने अन्य भाषा पाया है, लेकिन उनके जीवन गवाही नहीं देते हैं कि पवित्र आत्मा कभी उनके जीवन में उतरा भी था।
कई कई लोग आपको मिलेंगे, ऑनलाइन सभाएं चल रही हैं, वो प्रमोट करने आते हैं अपने आप को कि हम फलानी जगह पर सेवा कर रहे हैं, हमने इतने लाखों लोगों को बपतिस्मा दे दिया, हमने तो ये कर दिया है, वो कर दिया। अरे साहब, दुनिया के अंदर कोई भी इस समय सेवा नहीं कर रहा है, सिर्फ हम लोग ही सेवा कर रहे हैं। अपने एजेंडे को प्रमोट करने के लिए किसी भी हद तक झूठ बोलने वाले, पौलुस ने कहा, अंत के दिनों में मसीही लोग बन जाए। और वो आज चल रहा है। अपनी डॉक्ट्रिन्स को कलीसिया में लाने के लिए किसी भी हद तक झूठ बोलने वाले आ जाएंगे, पौलुस ने कहा। और आज हम वहीं पर ही आकर के खड़े हो गए। अब मैं तो किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, अगर आपको मुझ पे गुस्सा आ रहा है तो मेरी तो कोई गलती है ही नहीं, क्योंकि ये सब तो पौलुस ने लिखा है। तो अगर आपको गुस्सा करना है, अगर आपको क्लास लगानी है, तो आपको पौलुस की क्लास लगानी पड़ेगी कि उसने मसीही लोगों के बारे में ऐसा क्यों लिखा। आपको पौलुस से बात करनी पड़ेगी कि तेरी हिम्मत कैसे हुई हम मसीहों के बारे में ऐसी बातें लिखने की। तो मैं तो सिर्फ व्याख्या कर रहा हूं, तो मुझ पे गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ आपके सामने एक तस्वीर को प्रस्तुत कर रहा हूं।